Hey coders, welcome back to day 14 of 100 days coding challenge. I hope you all are doing great and आप ये 100 डेज़ की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो रेगुलरली। अगर नहीं कर रहे तो आज से करना चालू कर दो और पिछले सारे वीडियोस को देख लेना। बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ होगा ये, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा आपको। रोज़ एक नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लोग अप्रोच कर रहे होंगे, तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ये सीरीज़ एंड कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ, स्कूल के फ्रेंड्स के साथ। तो लेट अस स्टार्ट विद डे 14। तो सबसे पहले दो फाइल बना दूंगा मैं। डे 14 का कोडिंग स्टेटमेंट क्या होगा आपको ये फाइल के नाम से पता चल जाएगा। तो मैंने दो फाइल बना दी है, सम ऑफ डिजिट डॉट जावा एंड सम ऑफ डिजिट्स डॉट पाइथन। सो डे 14 का हम लोग कोडिंग स्टेटमेंट देखते हैं। सो डे 14 कोडिंग स्टेटमेंट इज लाइक दिस। राइट है, पहले हम लोग जावा में कोड करेंगे, इसलिए राइट है जावा प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर। और इसका डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ इस प्रकार से होगा। डिस्क्रिप्शन देखो कैसा है, गेट अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड देन फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। और मेरा कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल देखो कि लेट द नंबर इज़ 341। हमारे पास एक 341 नंबर आ गया यूज़र से, तो हमको उस पूरे जो उसमें डिजिट्स है 3, 4 और 1 उसका सम करना है, वो प्रिंट करना है आउटपुट पे। सो वो कैसे कंप्यूटर करेगा, ये हमारा टास्क है, क्योंकि मैनुअली तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। सो 3+4+1 इज इक्वल टू 8, ये हमको प्रिंट करके देना है। सो एक और इनपुट देख लो किस तरह से होगा। लेट्स से 4521 4521 एक इनपुट डाला यूज़र ने, तो हमको आउटपुट में प्रिंट करना है 12। वो कैसे आया, 4+5+2+1 जितने डिजिट्स थे उस 4521 में, उनको हमने ऐड किया एंड हमको आउटपुट जो मिला वो हमने प्रिंट कर दिया आउटपुट स्क्रीन पे। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इसको हम लोग जावा में एज वेल एज इन पाइथन, मैं आपको दोनों लैंग्वेज में इसके अप्रोच बताऊंगा। इसके सिंटैक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, काफ़ी इजी भी होते हैं, तो आपको समझने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। एक एरर आएगा कोड में, वो आपको बीच में बताना है कि कहाँ पे एरर आ रहा है, और वो एरर को मैं बाद में ठीक भी कर दूंगा, ठीक है। मैंने अभी आपको ये चीज़ बता दिया है। सो लेट अस बिगिन विद द जावा कोड एंड उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द पाइथन। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव टू डू द सेम थिंग जो हम लोग डे 13 तक करते आ रहे हैं। बॉयलर कोड लिख लो पहले यूजर से इनपुट लेने के लिए। सो पब्लिक क्लास, क्लास का नाम क्या होगा, जो हमारा फाइल का नाम है सम ऑफ डिजिट्स, एंड उसके बाद मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट्स, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिख दो। एंड उसके बाद यहाँ पे हमको स्कैनर फंक्शन की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे। सो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, स्टार का मतलब स्कैनर होता है, और फिर उसको डिफाइन कर देते हैं। तो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन में एस कैपिटल होगा, इसका ध्यान रखना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एक मैसेज प्रिंट कर देंगे हम लोग यूज़र के लिए, जो मैसेज देख के कुछ टाइप करेगा, जिसको हम लोग स्टोर कर देंगे एक वेरिएबल में, एन नाम के वेरिएबल में। तो एंटर एनी नंबर यूज़र देखेगा, फिर कुछ नंबर टाइप करेगा, तो उसको हम लोग इनपुट ले लेंगे और स्टोर करेंगे एन नाम के वेरिएबल में। सो इंट एन, इंट क्यों, क्योंकि हम लोग इंटीजर टाइप का डेटा टाइप ले रहे हैं, मीन्स इनपुट ले रहे हैं। सो इंट एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। सो दिस वॉज द बॉयलर कोड। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। अब हम लोग मेन जो कोड का बोलते हैं ना हार्ट होता है, उसको चेक करते हैं। सो क्योंकि हम लोग सम कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए इंट सम इक्वल टू 0 एक वेरिएबल यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया और डिफाइन कर दिया। सो नाउ वी विल रन ए लूप ईयर। सो बेसिकली वाइल लूप का यूज़ करेंगे, और कब तक ये लूप चलते जाएगा, जब तक एन का वैल्यू 0 नहीं हो जाता है, तब तक ये लूप चलते रहेगा। जैसे ही एन का वैल्यू 0 हो गया, तो हम लोग ये लूप को टर्मिनेट कर देंगे। सो कंडीशन कुछ इस तरह से, वाइल एन इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब एन 0 नहीं होता है तब हम लोग लूप का अंदर का काम करेंगे, जैसे 0 हो गया हम लोग टर्मिनेट कर देंगे। सो किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, किसी भी नंबर में कितने डिजिट्स है उसके सम कितने होते हैं। तो सम इक्वल टू सम प्लस एन मॉडुलस 10। अब ये मॉडुलस 10 का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग आगे देखेंगे वीडियो में। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे एन इक्वल टू एन डिवीजन बाय 10, डिवाइड बाय 10। सो इन दोनों फार्मूला को यूज़ करके हम लोग किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम निकाल सकते हैं। एंड व्हेन एन बिकम 0, हम लोग लास्ट में प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सम ऑफ द डिजिट एन इज़, और यहाँ पे सम, क्योंकि सम में वहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है, इस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है हमारा आउटपुट। सो अब इसको समझते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा क्या है। तो ये जो फार्मूला है यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस एन मॉडुलस 10। सो बेसिकली ये जो रिमाइंडर होता है मॉडुलस, ये हमको लास्ट डिजिट देता है कोई भी नंबर का। अगर हमारे पास 327 है, सो फर्स्ट इटरेशन में ये 7 हमको प्रिंट करके देगा आउटपुट में। एंड ये जो n डिवाइड बाई 10 है, इससे क्या होता है,
हमारे पास जो भी नंबर होगा, जैसे 327 रहा तो उसमें से एक डिजिट कट हो जाएगा, मीन्स 327 में से 7 कट हो जाएगा और सिर्फ 32 प्रिंट होके हमको दिखेगा। सो ये कोड किस तरह से रन करेगा हम लोग एक प्रैक्टिकल डेमो यहाँ पे देखते हैं। लेट्स से यूज़र ने n का वैल्यू 674 डाला, तो हम लोग चेक करेंगे वाइल n इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब तक n 0 नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इटरेशन करते रहेंगे, वाइल लूप में घूमते जाएंगे। सो फर्स्ट इटरेशन देखो किस तरह से होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर है तो बेसिकली समझ जाओ कि यहाँ पे 3 बार इटरेशन होगा। तो फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं n मॉडुलस 10। n मॉडुलस 10 मतलब 674 मॉडुलस 10। वाई 674? बिकॉज हमने उसको एज्यूम किया है अभी, ठीक है। तो सम इक्वल टू 0 प्लस 674 मॉडुलस 10, क्योंकि हमने इनिशियली सम को डिक्लेयर कर दिया था 0 से। सो मॉडुलस हमको क्या देता है, लास्ट डिजिट देता है। तो 674 में से 4 प्रिंट हो जाएगा और 4 प्लस 0 इज 4। तो सम यहाँ पे हो गया। अब देख लो n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, n इक्वल टू 674 डिवाइड बाई 10, एंड डिवाइड मीन्स हमको लास्ट डिजिट छोड़ के प्रीवियस सब डिजिट मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे 67 हमको मिल गया। तो अब ये 67 हमारे लिए n का वैल्यू हो जाएगा नेक्स्ट इटरेशन में। सो सेकेंड इटरेशन विल लुक लाइक दिस, सम इक्वल टू, ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड सिर्फ वैल्यूज़ को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब सम कितना था हमारा, सम यहाँ पे 4 था, ठीक है। तो 4 प्लस, देखो यहाँ से सम हमको मिला था, सो 4 प्लस, अब n कितना है 67, 67 मॉडुलस 10। 67 मॉडुलस 10 कितना होता है, हमको सिर्फ लास्ट डिजिट लेना है। तो यहाँ पे 7 आएगा और प्लस 4 मीन्स 11, 7 प्लस 4 इक्वल टू 11। देखो मैं प्रॉपर स्टेप लिख के दे रहा हूँ, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। एंड n इक्वल टू 67 डिवाइड बाई 10, जो कि हमको मिल जाएगा 6 यहाँ से। इज दैट क्लियर? अब n का वैल्यू 6 हो चुका है। थर्ड इटरेशन देखते हैं, वैल्यूज़ को डिलीट करते हैं एंड कैलकुलेट करते हैं। अब n सम का वैल्यू कितना है 11, 11 प्लस n मॉडुलस 10, 6 मॉडुलस 10। अब 6 मॉडुलस 10 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से 6 ही मिलेगा ना, और 11, तो 6 प्लस 11 इज इक्वल टू 17, क्योंकि कोई नंबर बचा ही नहीं था वहाँ पे। और n हमारा कितना 6, 6 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0। वाई 0? क्योंकि हमको ये लास्ट डिजिट को डिलीट करके बाकी सब डिजिट देता है। तो 6 डिलीट ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, तो 0 लिख देंगे वहाँ पे। सो अब यहाँ पे n का वैल्यू 0 हो चुका है, मतलब n इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये वाइल लूप का जो कंडीशन था ये फेल हो चुका है, क्योंकि n 0 हो चुका है। तो हम लोग वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और प्रिंट कर देंगे सम को। सम अभी तक यहाँ पे लेटेस्ट अपडेटेड सम कितना है हमारे पास, 17। तो 17 विल बी प्रिंटेड एज अ सम ऑफ द डिजिट ऑफ 674, मीन्स 674 के जितने डिजिट्स हैं उनको ऐड करोगे तो 17 आएगा। तो आप अलग अलग वैल्यूज़ के लिए सम कैलकुलेट कर सकते हो। मैनुअली करो, कोई एक नंबर लेके एज्यूम करो 5 डिजिट का, 6 डिजिट का नंबर, और खुद पेन पेपर में करो, तो आप ताकि आप ये एल्गोरिथम कभी ना भूल पाओ। तो इस कोड को सेव करते हैं एंड एक बार मैं आउटपुट दिखाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम लोग और देखेंगे कि हमारा कोड किस तरह से अलग अलग एग्जांपल पे रन करता है, एंड उसके बाद हम लोग पाइथन कोड की तरफ बढ़ेंगे, जो कि इससे कहीं ज़्यादा ईजी रहेगा। सो लेट अस सी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। सो मैंने जैसे रन बटन क्लिक किया, देखो आउटपुट पे एक मैसेज दिख रहा है कि एंटर एनी नंबर, और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा 674 मैंने क्लिक किया। तो ये देखो आउटपुट में कुछ गलत दिख रहा है, सम ऑफ डिजिट 0 इज 17, 0 हमको नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो हमने n लिखा है वो लेटेस्ट अपडेटेड n हो गया, जो कि 0 हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग n को रिमूव ही कर देते हैं एंड सिंपली प्रिंट करते हैं कि सम ऑफ डिजिट इज, और जो सम का लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू होगा, ठीक है। ये चीज़ को आप ध्यान से रखना, ठीक है। और इसको मैं सेव करके फिर से रन करता हूँ। अब आउटपुट में कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। अब 674 मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट इज 17, एब्सोल्युटली करेक्ट, हमारा आउटपुट परफेक्ट आया। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये कोड अच्छे से रन कर रहा है। एंटर एनी नंबर, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, चलो यही नंबर लेते हैं 4521। इसका डिजिट का सम कितना आया, 12 आया, एब्सोल्युटली करेक्ट है, हम लोग हमारा कोड रन कर रहा है। 8 9 मैं कुछ रैंडम नंबर डालता हूँ, चलो, और उसका सम कितना है 57। तो ऐसे आप अलग अलग नंबर्स के लिए देख सकते हो कि हमारा कोड परफेक्टली रन कर रहा है। तो कोड का बेसिक मोटो क्या था कि हमको जितने भी डिजिट दिए होंगे कोई भी नंबर के, उनके सम्स कैलकुलेट करके हमको दिखा देना है। सो ये था जावा में कोड। अब हम लोग पाइथन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन और इनपुट आउटपुट सेम रहेंगे, बस कोडिंग लैंग्वेज चेंज हो गया। एंड एज आई नो कि आपको जावा से ज़्यादा अच्छा पाइथन लगता है, क्योंकि इसमें सिंटैक्स अच्छे होते हैं, ईजी होते हैं, और ईजी तो रिमेंबर भी होता है। तो चलो सबसे पहले यूजर से इनपुट ले लेते हैं। एज यूजुअल
एक वेरिएबल बना लो। तो मैंने n का नाम का एक वेरिएबल बना लिया। क्योंकि इंटीजर टाइप का इनपुट ले रहे हैं इसलिए इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। ये मैसेज पढ़ के यूज़र समझदार होगा, वो एक नंबर टाइप करेगा आउटपुट स्क्रीन पे एंड उसके बाद एंटर क्लिक करेगा। तो उसको उस नंबर का सम कैलकुलेट होके आना चाहिए जितने डिजिट्स है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे सम कर रहे हैं इसलिए हम लोग सम नाम का वेरिएबल बनाते हैं। सम इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में 0 रखते हैं। अब वाइल कंडीशन फिर से लगाओ जैसे जावा में लगाए थे। वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक n 0 नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसको करते रहेंगे लूप में। ठीक है। सम इक्वल टू सम प्लस n मॉडुलस 10 एंड n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। सेम है ये कोड, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना करने के बाद आपको आउटपुट में प्रिंट कर देना है। कब आउटपुट प्रिंट होगा? जब n 0 हो जाएगा। सो मैं प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ कि द सम ऑफ गिवन डिजिट इज, ये कोट्स के अंदर होंगे, फिर कोट्स के बाहर कॉमा डाल के सम कर देंगे क्योंकि सम जो लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू रहेगा वो प्रिंट होगा। तो जावा वाले कोड में मैं आके सेम एग्जाम्पल को कॉपी कर लेता हूँ और ये मॉडुलस का मतलब क्या होता है और डिवीजन का मतलब क्या होता है वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि अगर आप वीडियो को डायरेक्ट पाइथन वाले पार्ट में खोल दें तो आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आ जाए कि मॉडुलस मतलब हमको लास्ट डिजिट से निकाल के लिखना है एंड डिवीजन मतलब लास्ट डिजिट को हटा के रिमेनिंग सारे डिजिट को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है। सो एग्जांपल हम लोग कुछ और नंबर्स को लेते हैं। 674 नहीं, लेट्स से n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 341 करके देखते हैं। इसके बाद फर्स्ट इटरेशन में जाते हैं। तो सम इक्वल टू 341 मतलब 0 प्लस 341 मॉडुलस 10 और एज पर मॉडुलस हमको लास्ट डिजिट मिलना चाहिए तो वहाँ पे 1 मिल गया। सो 341 को डिवाइड करेंगे अगर 10 से, पाइथन में डिवाइड में 2 सिंबल आता है स्लैश का। सो n का वैल्यू ऑफ 34 हो गया। तो सेकेंड इटरेशन में देखते हैं। सम इक्वल टू 1 प्लस 34 मॉडुलस 10। 1 क्यों? क्योंकि प्रीवियसली सम अपडेट हो गया 0 से 1 और n भी अपडेट हो गया 341 से 34। सो सम इक्वल टू 1 प्लस 34 मॉडुलस 10 विच गिव्स अस 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। यहाँ पे 4 आएगा तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 और n कितना हो जाएगा? 34 डिवाइड बाई 10 विच इज़ 3। अभी भी हमारे पास n एक वैल्यू बचा है, 0 के इक्वल नहीं हुआ है। सब हम लोग थर्ड इटरेशन में आते हैं। थर्ड इटरेशन में सम कितना हो जाएगा? सम अभी लेटेस्ट सम कितना था हमारा? 5 था। सो 5 प्लस n कितना है? 3। 3 मॉडुलस 10। ठीक है, ये 3। सो 3 मॉडुलस 10, अभी 3 मॉडुलस 10 हमको कितना देगा? 3 देगा और 5 वहाँ पे पहले से है तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। सो अब हमारा सम हो गया 8 यहाँ पे। सो ये था फाइनल स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि n 0 होगा तभी हम लोग सम को प्रिंट करेंगे। n इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 10। अब 3 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमको 0 मिलेगा क्योंकि 3 लास्ट डिजिट है, उसको हटा देंगे तो कोई नंबर बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमको n अब 0 मिल चुका है तो हम लोग फाइनल में प्रिंट कर देंगे 8 को एंड दैट इज़ द सम ऑफ दिस 341। अब देखो आउटपुट देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। सो एंटर ए नंबर, तो एंटर ए नंबर में 341 किया तो हमको आउटपुट में 8 आया। कोई और एग्जांपल देखते हैं। 4521 डालेंगे, द सम ऑफ द गिवन डिजिट इज 12। एब्सोल्युटली करेक्ट, हमारा कोड परफेक्टली रन हो रहा है। कोई एक रैंडम नंबर डाला मैंने, उसका सम आ गया यहाँ पे 69। कुछ और नंबर्स देखते हैं हम लोग। 852 रैंडम नंबर में क्लिक कर रहा हूँ, कीबोर्ड पे जो भी नंबर आ रहा है उसका सम यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग पाइथन में भी कोड कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा कोड था पाइथन का। सो दिस वॉज द कोड टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। जावा में, पाइथन में हमने दोनों लैंग्वेज में देखा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डे 14। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए कोडिंग स्टेटमेंट के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग। वीडियो को शेयर करो, प्लेलिस्ट को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग।